बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 मई की शाम है और इस वक्त पाकिस्तान में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हैं सियासी मामलात से हटके। नंबर 1, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का डॉन में लिखा गया आर्टिकल, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को जमहूरियत का दर्स देने के साथ साथ ये बताने की कोशिश की है दुनिया को कि भारत जो है वो नफ़रत बढ़ा के इलेक्शन जीतना चाहता है, और बहुत सारे उन्होंने सबक पढ़ाए हैं दुनिया को जमहूरियत आइन के हवाले से। तो उसके ऊपर लोग बहुत तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है अगर आप कोई तबसरा करना चाहें तो। दूसरी चीज़, हकीम शहजाद, आपने नाम सुना है बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। उनको पता नहीं किस चीज़ का मेडल मिला है। थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश की, कोई सोशल मीडिया लिखा नज़र आया, शायद कोई सोशल मीडिया में खिदमात के एवज़ दिया गया मेडल तो आजकल आपको पता है धड़ाधड़ मिल जाते हैं आराम से भी। फिर ट्रंप का आज जो यूएई में इस्तकबाल हुआ, और वो इस्तकबाल का जो अंदाज़ था वो थोड़ा कैजुअल लगा, मतलब अजीब सा नहीं था। ख़वातीन आगे अपने बाल बिखेर के वो जिस तरह से कर रही हैं रक्स, ये बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यूएई में बाकी भी डिफरेंट वो गए हैं, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में गए हैं, कतर में गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही था। बहरहाल इसके ऊपर भी तबसरे जारी हैं। अब आ जाइए ज़रा जो हमारा अपना इंटरनल मामला है, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि सियासी मामलात में कुछ पेशरफ्त के सिग्नल्स जिस तरह से मिल रहे हैं, अनकन्फर्म्ड, अनवेरीफाइड, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूमर्स इस वक्त चल रही हैं, और इन्हीं सारी अफवाहों के बीच में आज हमारा भी पूरा दिन ऐसे ही गुजरा कि हम जब ऑफिस में थे, बाहर थे, आगे पीछे एक ही सवाल है इस टाइम सबकी ज़ुबान पे कि क्या वाकई बातचीत हो रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या सीज़ फायर हो रहा है, क्या डील हो रही है, क्या डायलॉग हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी एकदम से जो डिस्कशन शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है जो कुक हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका सही से किसी को पता नहीं है। तो इस सारे मामले में एक तो है अंसार अब्बासी साहब की खबर, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों का हवाला दिया। आज जो बेसिकली 4 मेजर डेवलपमेंट्स हैं या होनी थी, 4 मेजर इवेंट्स जो थे, उनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान की ज़मानत के केसेस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली का केस, लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतों का केस, अडयाला जेल में मुलाकातों का अहवाल, या फिर ये जुनैद अकबर का बुलाया जाने वाला इजलास, और जो मेजर आज के इवेंट्स थे उनके बारे में भी अपडेट देता हूँ। लेकिन अंसार अब्बासी की खबर में 3 चीज़ों का हवाला दिया गया। पहला ये बताया गया हेडलाइंस लगा के कि इमरान खान मान गए। किस चीज़ पर मान गए? मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, और जो ऑफ़र उन तक पहुंचाई गई थ्रू बैरिस्टर गौहर कि शहबाज शरीफ ने ऑफ़र किया कि जनाब बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान ने रजामंदी जाहिर की। ये अंसार अब्बासी की खबर है जो जियो पर भी चल रही है और बाकी हर जगह पर भी। दूसरा, इसमें मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पैगाम पहुँचा दिया गया, जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर ने की है, यानी उनकी बैरिस्टर गौहर से बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैंने पैगाम जो है वो इमरान खान तक पहुंचा दिया है, लेकिन जवाब में इमरान खान ने क्या कहा उसके बारे में मैं नहीं बता सकता अभी कि क्या बताया गया है। और तीसरी ये कि उनके सोर्सेज ने उन्हें ये बताया कि जनाब अब अगर मुज़ाकरात होते हैं, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर अब मुज़ाकरात होते हैं तो उसे कैमरों की चकाचौंध से दूर रखा जाए, यानी इतना लो प्रोफाइल रख के किए जाए मुज़ाकरात ताकि इनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकें। अब इसकी जहाँ तक तस्दीक का मामला है, आज पूरा दिन हम यही करते रहे हैं कि कभी बैरिस्टर गौहर से रब्ता, कभी शिबली फराज से रब्ता, कभी ये जो 4-5 मेन टियर के लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, तो इन रब्तों के नतीजे में ज़ाहिर बात है कहीं से तरदीद भी आई। बैरिस्टर गौहर ने खुद तरदीद की इस बात की कि डील कोई नहीं हो रही। खबर डील के हवाले से नहीं है, खबर मुज़ाकरात के हवाले से है, और उस पर वो कह रहे हैं कि मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता कि इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया। जब लास्ट टाइम उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उस वक्त जब उनसे क्वेश्चन हुए थे क्या आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इसी किस्म की बॉडी लैंग्वेज से कहा था कि नहीं नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं है। तो लेकिन बाद में फिर उन्हें खुद बताना पड़ा कि हाँ मुलाकात हुई है। तो वो चूँकि चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई थी, उसका नुकसान थोड़ा बहुत पीटीआई के कैंप को हुआ, और अब एक बार फिर से उसी किस्म की खबरें हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर इस बार पक्के हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं बताऊँगा कि हमारी अंदर क्या बातचीत हुई है, लेकिन हल जो है वो बातचीत से ही निकलना है। अगर इमरान खान से मुलाकात के बाद भी वो ये इस बात पर कायम है कि हल मुज़ाकरात है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल ज़रूर उन्हें मिले होंगे। आने वाले 1-2 दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या है। मीनवाइल हम भी राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया कि जब हम अडयाला जेल में इमरान खान से मिले, ये आखिरी जो उनकी मुलाकात रिसेंट हुई है, तो उसमें हमने उन्हें ये कहा कि
बाहर बातें चल रही हैं कि इमरान खान ने कोई हुकूमत से बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है शहबाज शरीफ की हुकूमत से। तो इमरान खान ने बहुत सख्ती से इसकी तरदीद की कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से बातचीत किसी सूरत नहीं। तो पीटीआई के कैंप में सारे अगर बिल्कुल एक आवाज़ के साथ एक बयानिए के साथ खड़े हो जाएं तो क्लैरिटी भी आ सकती है और अभाम दूर भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम रहता है कि ऐसे क्रूशल मौक़ों पे हर किसी की कोई ना कोई अपनी लाइन रहती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान से मिलने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं और वो बाहर आके ये बता रहे हैं कि हम तो उनसे शेयर की मालूमात नहीं बताएंगे। तो फिर बाहर जिससे जो क्वेश्चन होता है वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे देता है। काफ़ी टाइम से ये स्टांस चलता आ रहा है कि नहीं जी हम कोई डील नहीं कर रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो सारे यही कहते हैं कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं। तो एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम आ गए हैं जहाँ पे मुज़ाकरात की ख़बरें भी फ्लोट हो रही हैं और मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस, एहतजाज ये वाली ख़बरें भी सेम टाइम पे फ्लोट हो रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब पीटीआई एहतजाज की तरफ जाने लगती है तो ये सारी ख़बरें आने लगती हैं कि देखिए बातचीत शुरू होने लगी, हालात बेहतर होने लगे, ताकि ये टेंशन जो इस टाइम एक मोमेंटम बनने लगता है तो वो डिफ्यूज़ किया जा सके। कुछ लोगों का ये मानना है। बहरहाल ये 1-2 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाइए ज़रा आज की जो मेजर 4 इवेंट्स थे उनके बारे में मैं जो पेशरफ्त हुई है वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला था जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सज़ा मौतली के हवाले से केस। मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था ये टेस्ट केस होगा। अगर कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा है बातचीत का तो फिर ये टेस्ट केस होगा। इससे पता चल जाएगा कि हुकूमत का मूड क्या है या दूसरे फ्रीक का मूड क्या है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है इन हालात में या नहीं। तो आज उसकी इब्तदाई समाअत हुई है। ज़ाहिर बात है पहली समाअत पर तो हमेशा से नोटिसेस जारी होते हैं मुतालिका फ़रीक़ैन को। उसमें ये नहीं होता कि पहली समाअत के ऊपर ही फ़ैसला हो जाए। बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस में होता है। हालांकि अदालत का दायरा इख्तियार है लेकिन फेयरनेस का तकाजा है कि फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया जाए। तो आज नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सिर्फ अगर नोटिस जारी करने के लिए एक पूरी समाअत का अहतमाम हो तो उससे बेहतर है कि जब आप समाअत फ़िक्स कर रहे हैं उसी टाइम ही सबको नोटिस जारी कर देंगे जनाब हम समाअत करने लगे हैं, आइए अपने अपने जवाबात लेके। लेकिन खैर ये समाअत अल्लाह अल्लाह करके हुई है बड़ी मुश्किल से और इसमें ये मुख्तसर सी समाअत थी। सारी पीटीआई की हिरारकी वहाँ पे पहुँची हुई थी लेकिन उसमें हुआ ये कि मुख्तसर समाअत में सिर्फ नोटिस जारी किए गए एंड दैट्स इट। अब अगले हफ्ते तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब अगले हफ्ते दोबारा कब ये केस लगेगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर्स जब यहाँ कोर्ट आते हैं तो इनकी सपोर्ट से ये अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब डेट दे देते हैं। देखिए अभी तो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कि अदालतें इंसाफ दे दें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम इनके बाहर आके बैठ जाएंगे। देखिए अभी तो हम उनको टाइम दे रहे हैं। हम आज केस लगाए, हम तमीज़ से तहजीब से उनके सामने खड़े हैं। हम कोर्ट में गए, सारे मेंबर्स भी पीटीआई के वो भी गए और जज ने डेट दे दी है। अब बुध के दिन डेट लगी हुई है। अब जब डेट तारीख होएगी फिर हम देखेंगे। अगर इंसाफ उसके बाद ये जो नाजायज़ अगर कोई चीज़ होएगी आप यकीन करें हम सारे इन कोर्ट्स के आगे ही खड़े होंगे। पीटीआई के लोग और उनके लॉयर्स ये कहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे का केस है। बैरिस्टर सलमान सफदर तो ख़ास तौर पे वो कहते हैं जनाब आधे घंटे से ज़्यादा का केस नहीं है, अगर मुझे आधा घंटा मिल गया। बहरहाल आज चूँकि नोटिस जारी होने थे तो वो नहीं आए यहाँ पे क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था इमरान खान की 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत के हवाले से, तो वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर गए तो वो ज़रूर, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी कि जो प्रोसिक्यूशन थी या हुकूमती जो वकला थे उन्होंने कहा अदालत को कि देखें हमारे पास इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के अदालती ऑर्डर आ गए हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑर्डर जारी हुआ था ना, तो उन्होंने अदालत से कहा कि हमें अभी ये टेस्ट करा लेने दें एक बार, आप फिर ज़मानत के ऊपर जो भी फ़ैसला करना है इसके बाद कीजिएगा, अभी हमें ज़रा ये टेस्ट कराने दें। तो अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल की है, मंजूर की है और उसके बाद अब इस केस की समाअत भी 27 मई तक मुलतवी कर दी गई है। ये 2 मेजर आज के इवेंट्स थे जिनके ऊपर सबकी नज़रें थी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो, लेकिन इन दोनों में कोई फ़िलहाल ब्रेक थ्रू नहीं है। फिर आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आज मुलाकातों का दिन था लेकिन इस बार मुलाकात नहीं हो पाई। वही रुकावटें, वही पुलिस और वही सारा अडयाला जेल के रास्ते बंद किए गए। मैंने पहले के व्लॉग में भी बताया था कि अडयाला जेल जाने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों की तलाश करना पड़ती है समटाइम्स पीटीआई के लोगों को कि आप हैरान रह जाए। सामने जब कंटेनर्स लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो ये पिकअप वैन को रोकते हैं क्योंकि पिकअप वैन जो है मुसाफिर वैन वो वहाँ से गुजर सकती है। पीटीआई वालों की गाड़ियों को ख़ास तौर पर रोक लिया जाता है, तो ये समटाइम्स क्या करते हैं पिकअप वैन्स में
में सवार होके अडयाला जेल के मरकज़ी दरवाजे तक पहुंचते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ये कोई तंगो तारीख सी गलियाँ हैं, उनमें चलते फिरते किसी ना किसी तरह कोई रास्तों में से निकल के अंदरून गलियों में से फिर पहुंचते हैं। और अगर ये दो तरीके भी ना हो तो फिर ये कोई बैरिया टाउन या कोई DHA साइड से भी कोई रास्ता है वो अडॉप्ट करते हैं। तो बड़ी इनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहरहाल खुलासा ये है कि आज भी मुलाकात नहीं हो सकी और जो लोग जिनके नाम दिए गए थे वो मायूस अपने अपने घरों को लौट गए। अगर तो इमरान खान और दूसरे फ़रीक़ैन के दरमियान कोई बातचीत होने वाली है या इसके सिग्नल्स मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसमें अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से होना ज़रूरी है। जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे और सिर्फ बैरिस्टर गौहर तक ही ये मामला रखा जाए मुलाकातों वाला, तब भी थोड़ा सा अभाम तो बाकी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर गौहर भी बातचीत के बड़े हामी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास ज़्यादा इख्तियारात है, एज़ इन कि वो उस कैपेसिटी में या उस पोजीशन पे है कि वो बराह रास्त बातचीत की चीज़ों में इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो देखते हैं। बहरहाल ये तो फ़रीक़ैन पे डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करता है या क्या आगे किस तरह से मामला बढ़ते हैं। दूसरा है इमरान खान की जो पेरोल रिहाई वाला मामला था उसके ऊपर तो वो तो बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान खुद ही उससे लाइव निकले। अभी पता चला, अलीमा खान ने बताया कि हमने जब इमरान खान से डिस्कस किया कि आपकी पेरोल रिहाई का कोई केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अली अमीन गंडापुर ने कोई दरख्वास्त दायर किया, तो इमरान खान पूछ रहे थे कि उस केस का क्या है। एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान पेरोल रिहाई के मामले से लाइल्म होंगे कि पेरोल क्या होता है, क्योंकि उनके दौर में नवाज शरीफ की पेरोल रिहाई वाला जो मामला था बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा, तो उनको पता तो होगा। लेकिन अलीमा खान का मैंने बयान सुना कि वो कह रही हैं कि हमने जब उनको बताने की कोशिश की तो वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने कहा कि पेरोल क्या, मतलब किसने किया और इसका क्या एंड रिज़ल्ट होगा। तो लेकिन वो कहते टाइम कम था, तो हमने कहा आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आगे को और चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। फिर आज की जो एक और डेवलपमेंट होना थी वो शायद इस टाइम हो रही हो जब मैं बात कर रहा हूँ, या हो चुकी होगी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी अपडेट लूँगा। वो है जुनैद अकबर की जानिब से जो सारे रीजन्स को, चारों सूबों के सूबाई ओहदेदारान को बुलाया गया था इजलास में। आज भी उन्होंने कहा कि वो एक इजलास की सदारत करने जा रहे हैं और साथ अलीमा खान से उनकी मुलाकात होगी, तो कुछ मैसेजेस जो हैं उसमें भी उनको कन्वे किए जाएंगे। तो उन्होंने कहा था अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो वो मैं मैसेजेस आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या इमरान खान की तरफ से मुझे हिदायत मिली हैं। तो एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम आ गए हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात की ख़बरें भी फ्लोट हो रही हैं और मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस, एहतजाज, ये वाली ख़बरें भी सेम टाइम पे फ्लोट हो रही हैं। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है इसके बारे में आपको ज़रा कंफर्म कुछ मालूमात मिलेंगे तो ज़रूर अपडेट करूँगा। फ़िलहाल PTI के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मालूमात को जितना मुमकिन हो सके उतना दबाया जा सके, लेकिन हम खोज लगा लेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।